इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला कर लिया, सॉरी एक क्वेश्चन कर लिया इन फॉर्मूले के बेसिस पे। जैसे इस फॉर्मूले में हमने बोला अगर साइन कॉस डिसिमिलर टर्म प्रोडक्ट में तो राइट हैंड साइड पे साइन साइन आएगा, अगर सिमिलर टर्म प्रोडक्ट में कॉस कॉस या फिर साइन साइन तो फिर राइट हैंड साइड पे कॉस कॉस आएगा ऐसे। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होगा कि जो कॉस कॉस वाला होगा उसमें बीच में प्लस आएगा, जो साइन साइन वाला आएगा उसमें बीच में माइनस आएगा। और एक ये चीज़ और याद रखनी है कि डिफरेंस पहले लिखना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे भी हमें कॉस ए कॉस बी टाइप टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो हमें करना क्या है, प्रूव दैट लिखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके शो करना है कि वैल्यू -3/4 आएगा। और जैसे हमने पहले बोला था कि cos 20 का वैल्यू तो हमें आता नहीं है, ठीक है, हमें तो 30, 60, 45, 90 ये वैल्यूज आते हैं, जीरो आता है। तो ये वैल्यू जानने की ज़रूरत भी नहीं है, वो मैनिपुलेशन के बाद ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और अगर लास्ट में वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा तो उन्हीं का करना पड़ेगा जिनके हमें वैल्यूज़ पता है, मतलब 30, 60, 45 इन्हीं में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। तो फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया। ठीक है, ये हो गया कॉस ए कॉस बी। तो अगर दोनों कॉस का टर्म हो तो ये क्या बोलेगा कि राइट हैंड साइड पे हाफ लिखो, दोनों कॉस कॉस आएगा, बीच में प्लस आएगा, एंड एक बार सम ऑफ एंगल एक बार डिफरेंस ऑफ एंगल। तो ये जो पहला टर्म है, अगर मैं पहले टर्म को लिखूँ तो हाफ आएगा, फिर दोनों कॉस कॉस आएगा, कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग प्लस आएगा अगर दोनों कॉस का टर्म। एक बार सम ऑफ एंगल आएगा तो 20 और 100 का सम कितना हो गया, 120। एक बार डिफरेंस आएगा, डिफरेंस में a माइनस बी लिखो कॉस के अंदर या b माइनस ए लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 100 और 20 का डिफरेंस 80 हमने ऐसे लिख दिया, प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो तो एक ही बात है। तो ऐसा करने से पहला टर्म लिखा गया, ये टर्म लिखा गया। अब दूसरा लिखते हैं, तो फिर अगेन प्लस हाफ ऑफ, फिर दोबारा कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग। अगर ये दोनों साइन साइन होते तो यहाँ पे कॉस कॉस आता बट बीच में माइनस आता, ये ठीक है, बट इसमें तो प्लस आएगा क्योंकि दोनों कॉस कॉस है। फिर दोबारा एक बार इनका सम वो हो गया 240 और एक बार इनका डिफरेंस वो हो गया 40 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा टर्म हो गया, प्लस अब तीसरा टर्म लिखा हाफ ऑफ कॉस ऑफ, फिर एक बार सम वो हो गया 340, फिर प्लस एक बार डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 60। ये ठीक है, ऐसे लिखा गया। अब इसमें क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस किस का वैल्यू हमें आता है। ये ठीक है, जैसे हमें 30, 60, 45 इनका वैल्यूज़ आता है, बट इनकी इन एंगल के हेल्प से हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 120 हो गया, ये हमें पहचानना पड़ेगा, ये तो हम ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 120 हो गया, 120 को तो हम पाई में से 60 घटा के निकाल सकते हैं, तो कॉस पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पाई वाला चला जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, मतलब 60 के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो इसको हम कॉस 60 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही 250 को कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 60। तो 180 से कोई दिक्कत नहीं, वो तो कॉस पाई प्लस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा वाले फॉर्म लग जाएंगे। तो इसको 60 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये तो है ही। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा 80 को 60 प्लस 20 लिख तो सकते हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 20 थोड़ा ना पता है हमें, 20 का वैल्यू थोड़ा ना पता है। ठीक है, ऐसे ही 40 को भी ऐसे लिखा रहने दिया, और 340 को भी ऐसे लिखा रहने दिया। बस 340 में हमने क्या किया कि एंगल को छोटा कर लिया, जितना छोटा कर सकते हैं। तो कैसे किया हमने, दिस इज इक्वल्स टू पहले टर्म में हाफ ऑफ कॉस 120 को कैसे लिखेंगे, उसको लिख लिया 180 माइनस 60। ये ठीक है, प्लस कॉस 80 जो लिखा हुआ है ये वाला, उसको ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ये जो लिखा है कॉस 240, उसको भी हमने लिख लिया कॉस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। फिर प्लस कॉस 40 ऐसे लिखा रहने दिया, तो ये तो ऑलरेडी एक्यूट एंगल है तो एक्यूट के टर्म्स में लिखा रहने दिया। ये ठीक है, प्लस अब तीसरा टर्म आ गया हाफ कॉस ऑफ 340। इस एंगल को आप छोटा करना चाहते हैं, मतलब एक्यूट के टर्म्स में लाना चाहते हैं, तो पाई का मतलब 180 का इसके आसपास कौन सा मल्टीपल आ रहा है 360, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस 60 हमें पता है कि हाफ होता है, तो इसको हाफ लिखा रहने दें।
सो अगेन हाफ ऑफ ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए एक एक स्टेप में लिख रहा हूँ। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं तो डायरेक्टली एक स्टेप में वैल्यू लिख सकते हैं सीधा, मतलब ये दो दो तीन तीन स्टेप ना लगा के एक ही स्टेप में वैल्यू लिख सकते हैं। तो जब प्रैक्टिस करोगे उसके बाद यू शुड बी एबल टू डू इट। तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा? पाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर पाई का मल्टीपल यूज़ किया तो कॉस कॉस में ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस 60 आएगा। ठीक है, प्लस कॉस 80 ऐसे ही लिखा रहने दिया, प्लस हाफ ऑफ यहाँ पे फिर पाई प्लस थीटा, पाई लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे भी कॉस नेगेटिव होता है, तो ये भी माइनस कॉस 60 आ गया, प्लस कॉस 40 एज इट इज़। ठीक है, अब ये आ गया, दिस इज प्लस हाफ ऑफ कॉस 360 मतलब 2 पाई, तो 2 पाई तो वापस यहाँ पे आएगा, तो -20 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो सबसे पहली बात तो जो 2 पाई है वो पाई का मल्टीपल है, तो कॉस कॉस में ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो इस बार ये जो है वो फिर कॉस 20 आएगा। ये हम इनिशियली पढ़ा चुके हैं बिल्कुल, कॉस पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा एंड सो प्लस हाफ। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट हाफ, तो माइनस हाफ कितना हो गया? -1/4, ये वाले टर्म की वजह से। फिर ऐसे ये भी हाफ हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस हाफ विल बी -1/4। फिर ये वाला जो टर्म है दैट विल बी +1/4। ये ठीक है, हाफ और हाफ ये तो अलग कर दिया, प्लस हाफ ऑफ बाकी जो ये बचा cos 80, cos 40, cos 20, इनको अलग कर दिया, cos 80 प्लस cos 40 प्लस cos 20, इनको अलग कर दिया। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है, इनमें से तो किसी का भी वैल्यू नहीं आता हमें। ठीक है, तो जानने की ज़रूरत भी नहीं होगा, तो -1/4 वापस, प्लस हाफ ऑफ। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये जो तीन टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें वैल्यू तो हमें किसी का भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, वैल्यू जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी भी दो को क्लब करो, ठीक है, तीसरे वाला अपने आप कैंसिल हो रहा होगा उससे। तो जैसे cos 80 और cos 40 को हमने क्लब किया, तो इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, तो आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2। ये ठीक है, cos c प्लस cos d है तो उसमें दोनों cos cos के टर्म आएंगे, तो cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा रहे। ठीक है, लेट मी शो यू। चलो, ये cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला वो कितना है? 2 cos sum/2 cos difference/2 ऐसे आएगा। तो लिख लिया इसको, दिस इज 2 cos sum/2, तो सम कितना है? 120/2 60 डिग्री। ठीक है, इनटू cos difference/2, cos डिफरेंस कितना है? 40/2 कितना हो गया? 20। ठीक है, प्लस cos 20 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू -1/4 प्लस हाफ, और cos 60 कितना हो गया? हाफ, तो दिस इज 2 इंटू हाफ इंटू cos 20 प्लस cos 20। ये ठीक है, ये आ गया। अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, अब cos 20 और cos 20 ये तो कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, जबकि कैंसिल होना चाहिए क्योंकि cos 20 का तो हमें वैल्यू भी नहीं पता। इसके आगे तो ये 2 cos 20 हो जाएगा, तो 2 cos 20 हो गया तो कैंसिल तो होगा नहीं, उसके आगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसका मतलब क्या है कि हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं माइनस साइन होना चाहिए था, तो माइनस साइन कहाँ होना चाहिए? वैसे भी जो राइट हैंड साइड पे वो कितना है? -3/4 है, और अगर ये कैंसिल हो गया तो -1/4 बचेगा, तो मतलब क्वेश्चन में गलती है। कोई बात नहीं, प्रोसीजर तो फिर भी वही है। हमने क्या किया, जो लास्ट वाला है इसमें माइनस लगा दिया। ठीक है, मतलब माइनस ऐसे नहीं कि हमने आंसर मिलाने के लिए माइनस लगा दिया, वो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है इसलिए माइनस लगाया। अब तुम बोलोगे मुझे कैसे पता कि यहाँ माइनस लगाया? मुझे नहीं पता, वैसे करके देखते हैं इसके आगे क्या आता है। ठीक है, और वैसे भी तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर में ये थोड़ा है कि ये गलत क्वेश्चन है सही करके दिखाओ इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा पूछा जाएगा। तो उसकी वजह से ये माइनस आ गया। ठीक है, उसकी वजह से ये माइनस आ गया, उसकी वजह से ये माइनस आ गया, फिर उसकी वजह से
अब क्या होगा कि ये हाफ और ये हाफ जो होगा वो मिलके -1/4 होगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऐड हो जाएगा। -1/4 -1/4 -1/4 कितना हो जाएगा? -3/4। और ये जो cos 20 है वो माइनस के साथ आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा। ठीक है, कैंसिल हो गया तो बस ये तो ख़त्म हो गया, तो जीरो हो गया और -3/4 बचा। ठीक है, मैनिपुलेशन एग्जैक्टली वही रहेगा। अब तुम ये मत सोचना वापस कि मैंने ज़बरदस्ती आंसर बढ़ा दिया। अरे क्वेश्चन गलत लिखा है तो आंसर प्रूव कैसे होगा? एग्जैक्ट क्वेश्चन ये, अब प्रूव करो, अब प्रूव करोगे तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा आंसर। तो बस अब दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमें क्लू कहाँ से मिला? कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में खुद ही प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया। और वैसे भी जो एंगल्स हैं उसमें कोई भी नॉन एंगल नहीं है जिसका हमें वैल्यू पता हो, इसलिए हमने ओपन किया इसको पहले। सो आई होप दिस शुड बी क्लियर।